लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती पर अटल युवा महाकुंभ का आयोजन। अटल स्वास्थ्य मेले का होगा शुभारंभ। सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दोपहर 12 बजे होगी बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। राहुल गांधी ने किया महाराष्ट्र के हिंसा प्रभावित परभणी का दौरा। मृतकों में से एक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से की मुलाकात। राहुल गांधी बोले, मैंने उन परिवारों से की मुलाकात। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ दिखाई। ये 100% हिरासत में हुई मौत है। राहुल ने खेला दलित कार्ड। बोले, इस युवा को इसलिए मारा गया क्योंकि वो दलित है और वो संविधान की रक्षा कर रहा था। ये कोई राजनीति नहीं, यह न्याय का मामला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी व्याकुल हैं। सत्ता जनता के आशीर्वाद से आती है, व्याकुलता से नहीं। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, पूरे कांग्रेस खानदान को BR अम्बेडकर और भारत से माफी मांगनी चाहिए। रायपुर में कांग्रेस का अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। गृह मंत्री के भाषण पर अशोक गहलोत ने कहा, देश में जो आक्रोश है उसे सरकार को समझना चाहिए। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। पप्पू यादव का बीजेपी पर प्रहार। बोले, बीजेपी 1942 से ही लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। 2003 में अटल जी ने दलित की नागरिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पप्पू यादव बोले, भाजपा आरक्षण विरोधी है। जातीय जनगणना की बात आती है तो विरोध करती है। लगभग हर बात का विरोध करते हैं। इस्तीफा तो अमित शाह को दे ही देना चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही, निश्चित तौर पर आगे भी चलेगी। सीएम योगी ने लखनऊ में जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी से की मुलाकात। सीएम योगी ने जापान के साथ साइन किया MOU। पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। सीएम योगी ने कहा, भारत और जापान बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश। इस MOU के बाद भारत और जापान के संबंधों को एक नई मजबूती मिलने जा रही। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात। जीतू पटवारी के वायरल वीडियो पर शहजाद पूनावाला ने कहा, यह दिखाता है कि कांग्रेस को अम्बेडकर जी से कितनी नफरत है। इसका एक और परिचय जीतू पटवारी ने दिया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, देश की सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही। बीजेपी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, यह एक साजिश है, लेकिन राहुल गांधी डरते नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ सबकी आंखों के सामने हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की कोच्चि अंडर वाटर मेट्रो में यात्रा। कहा, बहुत तेज गति से हो रहा है शहरीकरण, जिसमें विशेष भूमिका मेट्रो निभा रही है। दिल्ली LG की केजरीवाल को चिट्ठी। लिखा, लोगों को बेबसी नजर आने में 10 साल लगे। यमुना में बढ़ते प्रदूषण के जिम्मेदार आप। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने होटल ले मैरिडियन के लिए पीछे स्थित झुग्गी बस्ती के लोगों से की मुलाकात। संदीप दीक्षित ने कहा, इन सब झुग्गियों में वो व्यक्ति रहता है जो सच में इस देश को चलाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो घर उन्हें मिलने चाहिए वो हम उन्हें नहीं दे पाए। भाग्यनगर पुलिस ने अल्लू अर्जुन को नया समन भेजा। थिएटर भगदड़ केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान के कोटपुतली में बड़ा हादसा। बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची, रेस्क्यू जारी। भुवनेश्वर में प्रेशर कुकर गोदाम में लगी आग। 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई के मानखुर्द इलाके में कबाड़ गोदाम में लगी आग। आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। मनाली में भारी बर्फबारी के बीच अटल टनल में फंसे पर्यटक। 700 को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू जारी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अमित शाह से की इस्तीफे की मांग। बोले, गृह मंत्री माफी मांगे और इस्तीफा दे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बीजेपी पर प्रहार। बोले, अमित शाह माफी मांगे अन्यथा PM मोदी उन्हें बर्खास्त करें।
बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस पार्टी ये ड्रामा बंद करे और वो बाबा साहिब के साथ किए दुर्व्यवहार के लिए मांगे माफी। रविशंकर प्रसाद बोले, अमित शाह के भाषण के एक अंश के सहारे कांग्रेस राजनीति कर रही है। देश की जनता बहुत परिपक्व है, वह सब कुछ समझती है। हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अंबेडकर मुद्दे पर राजनीति करने का लगाया आरोप। बोले, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का साथ नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ ने किया प्रयागराज का दौरा। टेंट सिटी और मेला सर्किट हाउस का किया निरीक्षण। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। गंगा मां को किया नमन। हरियाणा के सिरसा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि। एमएसपी पर बोले हरियाणा के सीएम सैनी, हम हरियाणा के किसानों की 100% फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब सरकार भी ये कहे और राजनीति ना करे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, हम दक्षिण गोवा में सुशासन सप्ताह मना रहे। इस कार्यक्रम में हमने गोवा के लिए विजन की घोषणा की। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने की जरूरी बैठक। राजस्थान मंडपम परियोजना के संबंध में की समीक्षा। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के 14वें रोजगार मेला में शामिल हुए सुकांत मजूमदार। मेला मंच से 264 नियुक्ति पत्र वितरित किए। मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात। बिहार के गया शहर में दौड़ रही बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां। पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई, फिर भी नहीं सुधर रहे लोग। अगरतला रेलवे स्टेशन से 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार। अवैध रूप से घुस रहे थे, पुलिस पूछताछ जारी। ठंड के सतम के बीच बारिश और ओलावृष्टि। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। हल्की बारिश के बाद शीतलहर जारी। लखनऊ में कोहरे के साथ तेज हवा। 4 दिन बाद हल्की बारिश की संभावना। दिसंबर के अंतिम सप्ताह गिरेगा तापमान। नोएडा में मौसम ने ली करवट। हल्की बारिश से बड़ी ठंड। 1 दिन का येलो अलर्ट। 2 दिनों तक धूप के आसार नहीं। अयोध्या में रात का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। ठिठुरन भरी ठंड भी बढ़ी। 3 दिन बाद कोहरा छाने के आसार। लुधियाना में डेयरी मालिक के घर पर फायरिंग। 50-60 लोगों ने हमला किया। पार्षद के पति पर भी अटैक। नशेबाजी को लेकर हुआ विवाद। अमृतसर मुंबई के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनें। चंडीगढ़ अंबाला से होकर गुजरेगी। दोनों तरफ से 2 ट्रिप होंगे। विंटर हॉलीडे को लेकर रेलवे ने लिया फैसला। हरिगढ़ में बच्चों से भरी बस पलटी। बस में सवार करीब दर्जन भर से अधिक बच्चे हुए घायल। रामपुर में ठेकेदार की लापरवाही से झुलसा बिजली कर्मी। हाई टेंशन लाइन पर कार्य करने के दौरान ठेकेदार ने चालू कराई बिजली सप्लाई। ललितपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार नहर में गिरी। कार सवार एक युवक की हुई मौत। पुलिस मामले में जांच में जुटी। चंदौली पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। 15,000 के नामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। पुलिस काफी समय से कर रही थी तलाश। उन्नाव पुलिस ने हरियाणा से बिहार ले जा रही शराब पकड़ी। 10 लाख की कीमत की शराब को किया जब्त। तस्कर गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक मादक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 390 ग्राम हेरोइन बरामद। ललितपुर में नहर के पास खेल रहे भाई बहन नहर में डूबे। रात भर खोजबीन के बाद मिला शव। श्रावस्ती में शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब कारनामा। फर्जी शिक्षक बताकर रिक्शा चालक को भेजा 51 लाख का रिकवरी नोटिस। परिवार के उड़े होश। हरियाणा के पंचकूला में ट्रिपल मर्डर। बर्थडे पार्टी में जमकर चली गोलियां। 3 की मौत। हरियाणा में सो रहे बच्चों पर गिरी दीवार। 3 महीने के बच्चे समेत 4 की मौत। भट्टे पर काम कर रहा था परिवार। उन्नाव में ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। एक की हालत नाजुक। अक्षय बनकर हिंदू युवती को फंसाने वाले जिहादी अरशद को जेल। मुरादाबाद में 3 साल से कर रहा था ब्लैकमेल। वीडियो वायरल करने की देता था धमकी। महिला का अश्लील वीडियो बनाया। पति ने थाने में खाया जहर। झांसी में पीड़िता बोली, 3 दिन पहले शिकायत की। दरोगा जबरन राजीनामा कर रहा था। बागपत में बेखौफ हुए दबंग। पुलिस के सामने ही करते रहे मारपीट। दर्शक बनी रहे पुलिसकर्मी। दबंगों ने दलित परिवार पर बरपाया कहर। मुरादाबाद में नकली नोट छापने वाले 3 जिहादी गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से प्रिंटर, स्कैनर और 2.74 लाख के नकली नोट किए बरामद।
क्रिसमस की खुशी मातम में बदली। ब्राजील में एक ही परिवार के 10 लोगों की हुई मौत। प्लेन क्रैश होने से हुआ हादसा। चीनी सेना ने पेंटागन की रिपोर्ट को किया खारिज। कहा चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। अमेरिका ने ताइवान को दी मदद तो भड़का चीन। कहा आग से खेल रही हो, ताइवान हमारी रेड लाइन है। तुर्की में टेक ऑफ करते वक्त हॉस्पिटल से टकराया हेलीकॉप्टर। 2 पायलट समेत 4 लोगों की मौत। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। अमेरिकी नौसेना ने अपने ही फाइटर जेट पर दागी मिसाइल। यमन पर एयर स्ट्राइक के दौरान हुआ हादसा। दोनों पायलट सुरक्षित निकले। क्रिसमस मार्केट अटैक के आरोपी को डिपोर्ट नहीं करेगा जर्मनी। सऊदी नागरिक 200 लोगों को कुचला था। जर्मन सरकार के इस फैसले पर एलन मस्क ने जताई नाराजगी। बोले आरोपी से हमदर्दी खतरनाक। इमरान की पार्टी से बात करेगी शहबाज सरकार। आंदोलन की चेतावनी के बाद फैसला। समिति का गठन। भारत को बिजली बेचकर नेपाल ने कमाए 8.15 अरब रुपए। नेपाल ने भारत को ही 1.76 अरब यूनिट बिजली की सप्लाई की। यूक्रेन में कई गुना ज्यादा तबाही होगी। रूस पर हुए हमले से भड़के पुतिन। कनाडा से चीन भी हुआ नाराज। संगठनों और नागरिकों पर लगाया बैन। नासा ने क्रिसमस पर दी चेतावनी। कहा 15,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा एस्टेरॉयड। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने प्रॉक्सी सैनिकों से सहयोग लेने के आरोपों का किया खंडन। बशर अल असद ने तलाक लेंगी पत्नी अस्मा। रूस की अदालत में दी अर्जी। जाना चाहती हैं लंदन। ओबामा के फैसले को पलटेंगे ट्रंप। फिर बदलेगा उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम। शमशान में हिंदू पुजारी की हत्या पर बांग्लादेश का बयान। कहा सांप्रदायिक हिंसा से नहीं हुई मौत। गाजा में इजरायल के भीषण हवाई हमले में 16 लोगों की मौत। सर्दी भी ढा रही कहर। जर्मनी के बाद नाइजीरिया में क्रिसमस के दौरान मची भगदड़। अब तक 32 लोगों की मौत। अल्बानिया ने भी दिया चीन को बड़ा झटका। अपने देश में टिकटॉक को कर दिया बैन। ट्रंप की टीम में एक और भारतवंशी श्रीराम कृष्णन को बनाया वरिष्ठ नीति सलाहकार।